बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीएमएस एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर ये वीडियो बन रही है, जिसके अंदर हमने सोशल वर्क के कुछ रिमेनिंग लेक्चर्स को ब्रीफली जो है वो कवर किया है। उनके ऊपर जो कंप्लीट लेक्चर वीडियोस हैं वो सेपरेटली इंशाल्लाह बनाई जाएंगी, लेकिन अभी टाइम को देखते हुए जो है वो शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो 3 टॉपिक्स के ऊपर बनाए हैं। आप इस वीडियो को क्विकली गो थ्रू कीजिएगा। लेक्चर के एंड के ऊपर हमने जो है इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी बताए हैं, और थोड़ा सा आपको पैटर्न भी समझाने की कोशिश की है कि ये एज़ इट इज़ जो आप डेफिनेशन या टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं उस तरह से ही एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, कुछ डिफरेंट भी थोड़ा सा इसमें आपने एक्सपेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट था कल्चर वाला। कल्चर की देखें, अगर डेफिनेशन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि ये आइडियाज़ हैं, कस्टम, सोशल नॉर्म्स, बिहेवियर्स, ये सारी चीज़ें मिल के जो किसी भी सोसाइटी के अंदर वो कल्चर बना रही होती हैं, यानी कि उस जो सोसाइटी है उसकी सकाफ़त को बना रही होती है। तो इट इज़ सम टोटल ऑफ आइडियाज़, बिलीफ, वैल्यूज़, मोरालिटीज़ एंड ऑल मटीरियल एंड नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स विच मैन अडॉप्ट्स बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये आपका कल्चर की डेफिनेशन आ गई। कल्चर में फिर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो रिलेटिविज़म है। रिलेटिविज़म से ये मुराद है कि आप अपने कल्चर को सिर्फ अपने जो अपनी बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको अपने कल्चर के हिसाब से देखें। आप अपने कल्चर को दूसरों के कल्चर के साथ मैच ना करें, यानी कि दूसरों का कल्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है दूसरी सोसाइटी का। लेट्स सपोज, यानी कि आप इंडिया और पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे मुसलमानों का कल्चर डिफरेंट है, हिंदुओं का डिफरेंट है। तो ये रिलेटिविज़म है, यानी कि रिलेट करना एक दूसरे को। ये जो है वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि प्रोपोनेंट्स ऑफ कल्चरल रिलेटिविज़म also tend to argue that the norms and values of one culture should not be evaluated using the norms and values of another. इसी तरह एथनोसेंट्रिसिज्म है, यानी कि एथनो से मुराद ये अपनी जो कल्चर है, अपनी वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस हैं, उनको बेहतर समझना, ठीक है, उनको दूसरे से बेहतर समझना। और इसी तरह जीनोसेंट्रिसिज्म है, यानी कि दूसरों के कल्चर और वैल्यूज़ को अपने से बेहतर समझना। तो ये बेसिकली कल्चर के ऊपर 3 कॉन्सेप्ट थे। फिर उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो टाइप्स की बात करेंगे, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल। मटेरियल से मुराद ये है कि जितनी भी जो मटेरियल थिंग्स हैं आपकी किसी भी सोसाइटी के अंदर, इसमें टाइप्स ऑफ होम्स हो गया, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गया, फिज़िकल जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो मटेरियल कल्चर है। और नॉन मटेरियल ये है कि लोगों का बिहेवियर, लोगों की साइकोलॉजी और इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि फ़िज़िकल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जो है वो नॉन मटेरियल कल्चर कहा जाता है। इसके बाद अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मतलब करेक्टरिस्टिक्स अगर वो पूछ ले कि जी कल्चर की क्या है, तो वो आप डेफिनेटली आप लिख भी सकते हैं। वैसे भी आपके माइंड में होना चाहिए कि जी सोशल है, शेयर्ड है, ये लर्नड होता है, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आदमी जब इस सोसाइटी के अंदर आता है तो वो अपनी सोसाइटी के लोगों को देख के लर्न करता है। ट्रांसमिसिव, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता है, कॉन्टीन्यूस एक इवॉल्व होने का इसका प्रोसेस होता है। यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है आज शुरू हुई 3 दिन बाद ख़त्म होगी, ये कॉन्टीन्यूस चलती है, डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। बाहर जो डिफरेंट इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर इम्पेक्ट करते हैं, जो आगे हम देखेंगे भी सही। सोशल चेंज के अंदर ये कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरह दूसरे कल्चर जो है वो आपके कल्चर को चेंज करते हैं। प्लस ये कि ये डिफरेंट होता है दूसरों के कल्चर से बेसिकली। तो यानी कि एक सोसाइटी की डिस्टिंक्शन बनती तब है जब उसकी वैल्यूज़, नॉर्म्स वगैरह दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट होती हैं। अगर वो एक ही हो जाए तो फिर वो 2 डिफरेंट सोसाइटीज़ नहीं रहेंगी। और फिर इसी तरह इन्फ्लुएंस ऑफ एलाइड कल्चर्स ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी, यानी कि वेस्टर्न कल्चर का जो आपने इम्पैक्ट है वो देखना है, और वो आप कॉमनली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लाइक आपका फूड चेंज हुआ, लैंग्वेज अब आपकी जो है वो उस तरह से नहीं है, लोकल लैंग्वेज कम हो गई, ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, जो आपकी फैमिली, जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट था वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ट्रांसफ़र हुआ। और ह्यूमन राइट्स की अब आप बात करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में ये ज़्यादा बात की जाती है। तो ये जो है ये बेसिकली इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें तो वो सोशल चेंज की है। सोशल चेंज जो है बेसिकली कोई भी इस्टेब्लिश पैटर्न चेंज होता है, वो कोई मॉडिफिकेशन होती है इस्टेब्लिश पैटर्न। और इसी तरह सोशल चेंज से मुराद ये होगा कि आपके सोशल स्ट्रक्चर में, नॉर्म्स में, वैल्यूज़, कस्टम में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज आए। अब वो चेंज किस तरह आ सकता है, डिफरेंट आप चीज़ें देखने, लाइक वेस्टर्नाइजेशन का जिस तरह हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही, सोशल मीडिया आ गया, ठीक है, तो ये सारे आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ वगैरह को चेंज कर रहा है। और यही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपके मीडिया के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आज से 10, 15, 20 साल पहले थी, नहीं थी, वो आज है। तो दैट इज़ अ सोशल चेंज इन द सोसाइटी, यानी कि अब आप कुछ पैटर्न्स को, कुछ वैल्यूज़ को
अपने अंदर अडॉप्ट कर चुके हैं, यानी कि आप उनको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। और ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि आपको उस टाइम में नहीं पता लग रहा होता, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स आपको जो है वो पता लगता है कि आपकी सोसाइटी कितनी ज़्यादा मॉडिफाई हो गई है। फिर ये सोशल चेंज किस तरह से लाइक आता है, जो मूवमेंट्स चलती हैं, लाइक सिविल राइट्स मूवमेंट चली, ब्लैक मूवमेंट, वुमेन राइट्स मूवमेंट जो है वो, तो ये आपकी ये जो मूवमेंट्स चलती हैं ये एक्सेप्टेबिलिटी बनाती हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस किस तरह से होता है, डिफ्यूजन, यानी कि पहले डिफ्यूज़ होता है, जो दूसरे की कल्चर की वैल्यूज़ हैं वो आपके कल्चर में डिफ्यूज़ होनी शुरू हो गई। लेट्स सपोज आपने वेस्टर्नाइजेशन की बात की और आपने ये बात किया कि जो वेस्टर्न फूड है वो हमारी सोसाइटी के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो गया, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल फास्ट फूड की है, ठीक है। एकल्चरेशन क्या होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अब आपने वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया अपने अंदर। और ट्रांसकल्चरेशन यानी कि अब आपका और उसका जो है वो कल्चर, वो वैल्यू, वो एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो एक जैसा हो गया। तो ये बेसिकली प्रोसेस है जिसमें आपका जो कल्चर चेंज है वो 0 से स्टार्ट होकर 100 पे जाता है। फिर इसके काजेज़ क्या होते हैं, काजेज़ यही है कि एजुकेशन का लेवल चेंज हो रहा है, टाइप, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका एक अपना इम्पैक्ट है, टेक्नोलॉजी या सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक रोल होता है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो ये सारे आपने काजेज़ के अंदर लिखने हैं। और इसी तरह सोशल चेंज, जब चेंज आ रहा होता है तो उसके बैरियर्स भी होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई चीज़ आई और अगले दिन में हो गई, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन जो सोसाइटी के कुछ एजेंट्स होते हैं जो इसको ब्लॉक भी कर रहे होते हैं, लाइक आप देखें कि हमारी सोसाइटी में बाहर से कोई एकदम से कोई चीज़ ऐसी आ जाए तो वो हम उसको जो है रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। हम अपने इस्टेब्लिश पैटर्न से हटने की कोशिश नहीं करते। आप इंडिविजुअली भी अपनी लाइफ में देखेंगे तो आप चाहते हैं कि जिस माहौल के अंदर आप सेट हुए हैं बस उससे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ ना करें। तो ये बैरियर्स होते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल से मुराद ये कि आपके इंडिविजुअल के मेंटल, ओवरऑल जो सोसाइटी की भी जो सोच है वो, कल्चरल बैरियर्स लाइक आपका जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो चीज़ों को, कुछ चीज़ों को स्टॉप कर रहा होगा। इसी तरह सोशल टैबूज़ होंगे आपके, ठीक है। अब हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी डिफरेंट सोसाइटीज़ की अपने अपने टैबूज़ हैं, ठीक है। सिंध में भी कल्चर कुछ और कहता हो, पंजाब में कुछ और कहता हो, इस तरह से। और इसी तरह इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी एक बैरियर होती है। आप कल्चर को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। लेट्स सपोज वेस्टर्नाइजेशन है और कल्चर में है कि जो स्पेंडिंग है, जो कमर्शियल स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वैसे नहीं है तो वो डेफिनेटली उस तरह से वो अडॉप्ट नहीं होगा। तो ये बैरियर्स हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस्लाम एंड सोशल वर्क। और इसमें भी देखें, आपने कोई इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने इस्लामियात के अंदर जो बेसिकली पढ़ा है और हकूकुल इबाद का जो मेनली कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही सारा कुछ आपका सोशल वर्क के अंदर आता है कि डिलीवर्स द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड, हार्मनी एंड टॉलरेंस। अब आपने एक जो कॉमन ग्राउंड है वो हेल्पिंग अदर्स वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर दोनों का लिंक बिल्ड करना है। बेसिकली एज टू सब्जेक्ट्स आपने इनको जो है वो एक कॉमनैलिटी देखनी है कि दोनों के अंदर कॉमन फीचर्स क्या हैं, ठीक है। और उसकी बात आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि इस्लाम में जो वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ मैन है उसको, उसके ऊपर कितना एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स अल्लाह, यानी कि उसने जो इबादत वगैरह करनी है, जिस परहेज़गारी के साथ रहना है, ठीक है। फिर टूवर्ड्स हिमसेल्फ और फिर टूवर्ड्स अदर। ये सारा जो है ये आपको बाउंड्री लाइन देता है इस्लाम कि आपने किस पैराए के अंदर क्या करना है, ठीक है। और इस्लाम का जो फोकस है टूवर्ड्स हकूकुल इबाद, ठीक है, उसके ऊपर भी अगर बात करें तो वो मेनली जो है वो सोशल वर्क का जो एक इमर्ज होता है, वहाँ सोशल वर्क वहाँ से इमर्ज होता है कि लोग जो है वो एक दूसरे की मदद करें, चैरिटी करें, जो माशरे का पिसा हुआ तबका है उसको उठाया जाए। और इस्लाम जो रियासत मदीना कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द सेम, यानी कि फलाही जो काम है वो। तो ये इस तरह से बेसिकली इस्लाम एंड सोशल वर्क का आपने लिंक डेवलप करना है। अब थोड़ा सा पेपर के ऊपर बात करें तो पेपर के ऊपर जो आपने थोड़ा सा इस तरह से नहीं इसको समझना, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये कोई पेट किस्म के क्वेश्चन आ जाएंगे कि जी डिफाइन सोशल ग्रुप वर्क, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ लिंक डेवलप करेगा उसके साथ, या थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी, यही जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं इसको कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट के अंदर लेके आने की कोशिश करेगा। तो कुछ तो उम्मीद है आपने सारी जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखी होंगी। वंस जो है वो आप इसको गो थ्रू ज़रूर करें ताकि आपका कोई टॉपिक मिसिंग ना रह जाए, यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि इसके अंदर कवर ना हो।
तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सोशल वर्क का इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर वो ओवर द पीरियड ऑफ दीज 70 ईयर्स किस तरह इवॉल्व हुआ। पहले वो फेडरल लेवल पे था, फिर वहाँ से फेडरल से प्रोविंस को ट्रांसफ़र हुआ, प्रोविंस से कहाँ तक आया। तो ये एक सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आपने जो उनकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो बात करनी। सोशल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने ही ज़्यादा आसान भी हैं। तो अगर इकोनॉमिक या रिक्रिएशन पूछ लेता है वो, लेकिन उनको कोई आपस में लिंक डेवलप करते हुए, या ये पूछता है कि जी फैमिली जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो आज के दौर में जो फैमिली को प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह से सॉल्व कर सकता है। तो ये आपने थोड़ा सा वहाँ पे अपनी मेंटल अप्रोच को ज़रूर जहन में रखना है, वहाँ सोचते हुए कि लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था और अब आप प्रैक्टिकली जब आप उसको देखेंगे तो फिर क्या होगा। फिर इसी तरह देखें सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेगा, और सोशल प्रॉब्लम में भी वो आपसे आइडियाज़ लेगा कि भाई आज की सोसाइटी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है या चाइल्ड अब्यूज़ है या चाइल्ड लेबर है या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या सजेशंस देते हैं, या उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, और यही चीज़ें आपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने प्रैक्टिकल नॉलेज उसके ऊपर ज़रूर लेना है। उसके रिलेटेड कोई लॉज हैं उनका डिस्कस करना है, डेफिनेशन आपने प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इसी तरह सोशल वेलफेयर, चाइल्ड, मेडिकल, यूथ, इनकी वेलफेयर का काम किस तरह से होता है, फ़िलासफ़ी ऑफ सोशल वर्क, सोशल केस वर्क एंड ग्रुप वर्क जो है वो प्राइमरी मेथड्स में से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सेकेंडरी मेथड नहीं लिख सके, अदरवाइज सेकेंडरी मेथड के अंदर भी जो है वो जो सोशल रिसर्च वाला एलिमेंट है, रिसर्च किस तरह की जाती है या आज के दौर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए रिसर्च किस तरह से की जा सकती है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और रोल ऑफ सोशल वर्कर इन आवर सोसाइटी, एंड वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ रोल ऑफ NGOs। तो इसको भी आपने थोड़ा सा अपना जो थिंकिंग पावर है उसको यूज़ करते हुए कॉन्सेप्चुलाइज करना है, और कॉन्सेप्चुलाइज करने के बाद इसको प्रॉपरली करना है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस पे मज़ीद जो है वो इस PMS के बाद भी वीडियोज़ आती रहेंगी, डिफरेंट और सब्जेक्ट्स के ऊपर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।